हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता में आज हम लेकर के चल रहे हैं एक नया टॉपिक कि चुनाव पर आधारित प्रश्न। कि एग्जाम में किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो चुनाव पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम कम समय में कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, चुनाव पर आधारित प्रश्न होते हैं जो वो तीन तरीके से पूछे जाते हैं। पहला तो क्या होता है कि जब मतों की संख्या वैध हो। जब मतों की संख्या क्या हो, वैध हो, मतलब कि जितने भी मत डाले गए हैं सब सही मत डाले गए हैं। दूसरा, जब मतों की संख्या अवैध हो। अवैध हो मतलब गलत तरीके से भी जब मत डाले डाले जाए। और तीसरा दोस्तों क्या दिया गया है कि जब कुछ मताधिकार अपने मत का उपयोग न करें, अपने मत का दान न करें। और चौथा इसमें आता है लास्ट में इन सब का मिला करके एक बनता है मिश्रण प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे कम समय में बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, पहला क्या दिया है कि चुनाव पर यानी कि चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं। पहला दिया है जब मतों की संख्या वैध हो। दूसरा, जब मतों की संख्या क्या हो, अवैध हो। और तीसरा प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि जब कुछ मताधिकार अपने मत का दान न करे। और लास्ट में हमारा है मिश्रित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे कम समय में आसानी से सॉल्व करते हैं, तो चलिए दोस्तों हम लेकर के चलते हैं। पहला है आपका कि जब मतों की संख्या वैध हो। जब मतों की संख्या वैध हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कह कि किसी त्रिपक्षीय चुनाव का मतलब दोस्तों है कि उस चुनाव में तीन कैंडिडेट थे, तीन लोग खड़े थे। कह रहा कि किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल वैध मतों का 10% और बी को कुल वैध मतों का 42% मत प्राप्त हुआ। इस चुनाव में जो हमारा बी कैंडिडेट था ये सी के मुकाबले 360 मतों से हार गया। तो चुनाव में कुल कितने मत मिले, अर्थात यहां से हमें पता चल रहा है कि जो बी है हमारा सी के मुकाबले हार गया। अर्थात इस चुनाव में हमारा जो तीसरा कैंडिडेट सी था ये क्या होता है, चुनाव का विजयी होता है, अर्थात ये चुनाव जीत जाता है। इसका मतलब ये दोस्तों कि यही कैंडिडेट हमारा सबसे ज्यादा वोट पाता है। लेकिन ये कैंडिडेट कितना वोट पाया है ये हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस चुनाव में कुल कितने मत मिले। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि कुल इकाई यानी कि हमारा जो चुनाव में मत पड़े, माना चुनाव में पड़े मत बराबर 100 इकाई। 100 इकाई का मतलब होता है 100%। हमने क्या मान लिया कि ये जो 100 इकाई है ये मान ले हमारा कितना हो गया, 100%। कह रहा कि उस चुनाव में जो पूरा वोट पड़ा था दोस्तों वो कितना पड़ गया, 100%। लेकिन अब इसी में कह रहा है कि इसी में तीन कैंडिडेट खड़े हैं। जो 100% वोटिंग हुआ है उसमें तीन कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, तो तीनों को कुछ ना कुछ मिला होगा। और दिया है ए को कुल मतों का 10%। कह रहा है ए को इसका कितना मिल गया, 10%। 100 का 10% कौन पा गया, ए पा गया। और कह रहा है बी को 42% मत मिला, और जो बी हमारा कैंडिडेट था 100 का कितना पा गया, 42%। लेकिन आगे ये नहीं दिया है कि सी कितना पाया है।
अर्थात यहाँ से हम सी को निकाल सकते हैं। इन दोनों को ऐड करके हम 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये कितना पाया है ये हमारा पता चल जाएगा। तो 42 10 52 और 100 में से 52 को घटाएंगे तो 48% मत हमारा कौन पा गया, सी पा गया। ध्यान से देखिए दोस्तों, करना कुछ नहीं है, यहाँ पर दिया है किसी त्रिपक्षी, 3 पक्ष कहा है इसलिए हमने 3 बनाया है, 1 2 3। इसमें कह रहा है ए को कुल वैध मतों का 10% मिला। कह रहा कि जो हमारा ए कैंडिडेट था, हमने यहाँ पर लिख लिया ए बी सी। कह रहा ए कैंडिडेट जो था हमारा, ये 100% का जो वैध मत पूरे थे उसका कितना पाया है दोस्तों, 10% पाया। लेकिन जो हमारा बी कैंडिडेट था ये पूरे वैध मतों का 42% मत पाया है, और सी कितना पाया है ये हमें नहीं पता, अर्थात बचा हुआ, यानी इन दोनों को मिलने के बाद वैध मत का जितना बचेगा वही क्या पाएगा, सी पाएगा। तो इसके हिसाब से हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा कौन पाया है, 48% पाया है, और सी कैंडिडेट पाया है, तो सी हमारा क्या है, विजय हुआ है। लेकिन ध्यान से देखिए दोस्तों, कौन कम पाया है, 42% हमारा कम पाया है, किसके मुकाबले 48%, यानी कि सी विजयी हुआ है। और सेकंड नंबर जो दूसरा नंबर पे आया है ये कौन है, 42 नंबर। अर्थात अगर 42 भी 48% पहुंच जाता तो ये हमारा क्या होता, चुनाव को जीत जाता। अर्थात इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 6% का डिफरेंस। कितने का है, 6% का डिफरेंस। 6% का डिफरेंस का मतलब कह रहा कि जो हमारा बी है सी के मुकाबले 360 मतों से हार गया। अर्थात हमारा जो सी कैंडिडेट है ये बी की अपेक्षा 360 मत अधिक प्राप्त किया है, 360 मत अधिक पाया है। यानी कि बी कैंडिडेट और सी कैंडिडेट के बीच में जो अंतर है 6%, ये हमारा किसके बराबर है, और यही हमारा 6% किसके बराबर है, 360 मतों के। क्यों 360 मतों के बराबर है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि बी हमारा सी के मुकाबले 360 मतों से हार गया। अर्थात इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का आ गया, 360 का, 360 मत का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज का डिफरेंस अगर हम निकालें तो कितने का आ गया, 6%। और यही जो 6% है ये इसी 360 मत के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हमें 1% का मान निकाल सकते हैं, 1% बराबर 360 के बटे 60, कटा दिए तो कितना आ जाएगा, 6। कितना आ गया, 6। यानी कि यहाँ पर हम क्या किए दोस्तों, 360 में अगर हम 6 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया, आ गया हमारा दोस्तों 60 छक्के 6 आ गया। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर 1% हमारा किसके बराबर हो गया, 6 के। यहां पर हमारा क्या दिया है, 6% हमारा जो है 360 के बराबर था, तो 1% बराबर 360 के बटे 6 आएगा, तो यहां पर हमारा कितना आ गया, 60। यानी कि 1% जो था हमारा यह कितना मत हो गया, 60 मत हो गया। और पूरा चुनाव में कितना वैध मत हमने माना है, कुल मत बराबर, कुल वैध मत बराबर हमने कितना माना है, 100% माना है, तो 100 गुणे, अब यहाँ से परसेंटेज हटेगा तो परसेंटेज का मान हमारा कितना आ गया, 60 आ गया। 60 का गुणा कर देंगे, 100 छक्के 6000, जो हमारा ये था क्या आ गया, मत। कह रहे कि उस पूरे चुनाव में दोस्तों कितना मत पड़ा था, 6000 मत पड़ा था। उस पूरे चुनाव में जो वोटिंग हुई थी 6000 की वोटिंग हुई थी। कैसे निकालेंगे, फिर से ध्यान से देखिए, दिया गया है कि चुनाव में पड़े मत हमें नहीं पता है, यही पूछा गया है, तो हमने मान लिया कि वैध मत है तो पूरा 100% वोटिंग हुई है। उसमें ए दिया है 10% पाया है, और बी हमारा जो बी कैंडिडेट था ये 42% पा गया। अब इन दोनों को पढ़ने के बाद जितना भी बचा वोट है सी को ही बचेगा, क्योंकि और कोई कैंडिडेट तो है नहीं। हमने देखा कि 10 42 52 हो गया, 100 में से 52 को घटा दिया, 48%। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच का जो अंतर है ये 6% का अंतर है। लेकिन प्रश्न भी में भी कह रहा है बी सी के मुकाबले 360 मतों से हार गया। अर्थात हमारा जो बी कैंडिडेट था ये सी से 360 वोट कम पाया था। या फिर हम कह सकते हैं कि सी हमारा बी से
360 वोट अधिक प्राप्त किया था। तो एक 6% हमारा ये जो 6% है ये इसी 360 के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम प्रतिशत का मान निकालेंगे, तो प्रतिशत बराबर 360 के बटे 6 कटा दिए तो कितना आ गया, 60। कितना आ गया, 60। अब यहाँ पर करें 1% हमारा 60 आ गया, तो कुल वैध मत कितने होंगे। हमने माना है कि कुल वैध मत बराबर 100%, तो 100 में हम क्या करेंगे, प्रतिशत का मान रख करके गुणा कर देंगे। 6000 मत उस पूरे चुनाव में क्या हुए थे, पड़े हुए थे दोस्तों। चलिए अगला एग्जाम्पल चलते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया गया है, कह रहा है कि किसी द्विपक्षीय चुनाव में एक कुल वैध मतों का 65% मत मिला। क्या कह रहे हैं कि किसी द्विपक्षीय चुनाव में, यानी कि दो पक्ष में लड़ाई थी और दोनों पक्ष में हमारा क्या दिया है, ए दिया है और बी दिया है। क्या कह रहा है कि किसी द्विपक्षीय चुनाव में ए को कुल वैध मतों का 65% मत मिला। कह रहा है ए को 65% मत मिला और वह बी के मुकाबले 4800 मतों से क्या हो गया, जीत गया। कौन जीत गया, ए हमारा जीत गया। किसके मुकाबले, बी के मुकाबले। कितने मतों से, 4800 मतों से। अब यहां पर ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि ए हमारा कितना प्राप्त किया है, 65% मत प्राप्त किया है। तो बी कितना बचेगा, हम जानते हैं यहां पर हम मान लेंगे, माना कुल वैध मत बराबर 100%। हमने क्या माना कि माना कुल वैध मत बराबर 100%। तो ए तो हमारा 65% प्राप्त कर रहा है और बी कितना बचेगा, 100 में से 65 को घटा देंगे यानी कि 35%। 100 में से 65 को घटा देंगे दोस्तों, तो जो 35% आया है वो कितना, वो किसने पाया है, बी ने पाया है। बी कुल मिलाकर के 35% मत प्राप्त करता है। लेकिन चुनाव में क्या कह रहा है दोस्तों, अब यहां से तो हमें साफ ही पता चल रहा है ए हमारा 65% पाया है, बी 35। तो चुनाव कौन जीतेगा, ए ही जीतेगा, ए विजयी होगा। वहां पर दिया भी है कि और वह बी के मुकाबले 4800 मतों से जीत गया। कह रहा है ए हमारा जो है ये बी की अपेक्षा 4800 अधिक वोट पाया था। कितना पाया है, 4800 अधिक वोट पाया है। तो यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों, इनके बीच का हम परसेंटेज अंतर निकालेंगे, क्योंकि इनके बीच का जो परसेंटेज अंतर आएगा वही हमारा यहाँ पर दिए गए मत के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस 4800 का है। अगर मान लीजिए दोस्तों कि अगर ये हमारा 100 वोट पाया है तो ये हमारा 200 वोट पाया है, ध्यान से देखिए। तो इसके बीच में जो डिफरेंस है ये हमारा कितना हो गया, 100 वोट का। और वहां पर कुल मत कितने हों, 300 हों। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए दोस्तों समझने के लिए कि किसी गांव की जनसंख्या ने में 300 वोट पड़े, 100 वोट ए पाया और बी 200 वोट पा गया। ठीक, तो चुनाव कौन जीता, ये हमारा बी जीत गया। कितने वोट से पाया, इसके बीच का डिफरेंस है 100 वोट। तो वही चीज यहां पर सेम है, कह कि ध्यान से देखिए, ए हमारा 65% वोट पाया है और बी हमारा कितना पा गया, 35% पाया है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है ये हमारा कितना आएगा, 30%। 65 में से अगर हम 35 को घटाएंगे 30%। अब कह रहा है कि 4800 मतों से जीत गया कौन, ए। अगर मान लीजिए ए एक्स वोट पाया है तो ये भी कितना पाएगा, एक्स प्लस 4800। जितना ये पाया है उतना तो ये भी पाएगा, लेकिन इसके अतिरिक्त 4800 पाया है। तो वही चीज अगर हम घटा देंगे इतने में से इतने को तो हमारा कितना आएगा, 4800। और यही 4800 हमारा किसके बराबर है, 30% के बराबर हमारा कितना आया है, 4800। तो यहाँ पे से परसेंटेज का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4800, 30 का गुणा है, भाग हो गया, 3 1 का 3, 3 6 18, 160। कितना आ गया, 160। कह रहा है कि जो प्रतिशत का वैल्यू हो गया ये कितना हो गया, 160। कह रहा है कि जो 1% है ये 160 के बराबर है। अब यहां से हम निकाल सकते हैं दोस्तों कि कुल वैध मत बराबर, कुल
वैध मत बराबर होता कितना है 100%। कितना होता है दोस्तों 100% होता है। तो 100 गुणे प्रतिशत, और प्रतिशत का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 160। 160 रख करके गुणा कर दीजिए, 116 का 16, 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दीजिए, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। कह रहे हैं कि जो हमारा क्या है, ध्यान दीजिए, कुल वैध मत हमारे कितने हो गए 16,000 हो गया दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, यहां पर दिया गया है, कह कि किसी द्विपक्षीय चुनाव में ए कैंडिडेट को कुल वैध मतों का 65% प्राप्त हुआ। जितने भी मत डाले गए थे उसमें से उसको 65% मत मिला है। यानी कि जो दूसरा कैंडिडेट है, अगर कुल वैध मतों में से ये 65 अकेले प्राप्त कर लिया तो जितना बचेगा वो ये तो निश्चित है कि दूसरा व्यक्ति पाएगा। अब हमारा क्या, हमने मान लिया कि कुल वैध मत कितने हैं 100% हैं। तो जब ये अकेला 65% मत प्राप्त कर ले रहा है तो ये कितना होगा, 100 में से 65 को घटा देंगे, 35% मत कौन प्राप्त करेगा, बी कैंडिडेट प्राप्त करेगा। अब ये हमारा डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों, 65 और 35 के बीच का डिफरेंस कितना है 30% है। कितना है 30%, और यही 30% हमारा किसके बराबर है 48% के बराबर, सॉरी 4800 के बराबर है। किसके बराबर है 4800 के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यही 30% बराबर 4800 हो गया। एक यहाँ से हम परसेंटेज का मान निकालेंगे, 1% बराबर 4800 बटे 30, 160 आ गया। और ये हमने कुल वैध माना है, 100% माना है, तो परसेंटेज की जगह पर 160 रख करके हम गुणा कर देंगे, तो हमारा जो आएगा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब जब अवैध मत दिए हों, अवैध मत दिए हों, अभी तक तो हमने पढ़ा कि जब वैध मत दिए हों तो हम कैसे चुनाव पर आधारित प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब अवैध मत दिए हों तो हम उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब अवैध मत दिए हों तो उस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, करें कि किसी द्विपक्षीय चुनाव में 10% मत क्या हो गया अवैध। अवैध मतलब क्या होता है, गलत घोषित हो गया। 10% मत क्या हो गए अवैध घोषित हो गए। तो इस चुनाव में ए को कुल वैध मत का 70% मत मिला। करा ए को जितना भी वैध मत पड़ा है उसका 70% मत मिला, और वह बी के मुकाबले क्या होता है 7200 वोट से क्या होता है जीत जाता है। तो इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े और कुल कितने वैध मत पड़े, चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने बताया है आपको, हम मानेंगे कि पहले माना कुल मतों की संख्या बराबर 100%। हमने कुल मान लिया है कि पूरा 100% वोट पड़ा है, लेकिन इसमें से कह रहा है कि 10% क्या हो गया मत अवैध है। तो पूरा कितना हो जाएगा, 100 में से 10% को हटा देंगे, ये जो 90% आएगा ये क्या आएगा दोस्तों हमारा वैध मत। कह रहा है कि वैध मत हमारा कितना पड़ा है, सिर्फ 90% पड़ा है, और 10% मत क्या है अवैध पड़ा है। अब यहां से कह रहा है, ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा है ए को, जो ए कैंडिडेट हो इसको वैध मतों का कह रहा है, अवैध मत का नहीं कह रहा है। कह रहा कि वैध मत का 70% मत मिला है। कह रहा कि वैध मत कितना है 90 है। कह रहा कि 90 का 70%, 90 का 70% पाया है कौन, ध्यान से देखिए। कह रहा कि 90 का 70% हमारा मत मिला है, किसको मिला है ए कैंडिडेट को, ये हमारा ए है। तो 0 0 कट गया, 63% वोट पाया है कौन, कह रहा कि 63% मत पाया है हमारा कौन, ए पाया है। कैसे पता, हमने क्या किया है, हमने पूरा वैध और अवैध मिलाकर के 100% माना है, जबकि दिया गया है कि दोस्तों कि 10% हमारा अवैध हो गया है, तो हम पूरे में से अवैध को निकाल देंगे तो जितना बचेगा ये हमारा वैध मत आ जाएगा। हमारा वैध मत हो गया, तो कह रहा कि वैध मत का एक को 90% मिला है, सॉरी 70%, यहाँ पर दिया गया है 70%, किसका वैध मत का। तो 90 का 70 कितना हो गया 63% हो गया है। तो बचा जो हमारा 90 में से कितना आ जाएगा
27% आएगा क्या? 27%। कितना आ गया? 27% हमारा। ये किसको मिल गया? कह रहा है कि ए को हमारा 27% मत मिला है। अब यहां से क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए। कह रहा है ए हमारा क्या किया गया है, सॉरी यहां पर बी, ध्यान से देखिए दोस्तों, बी को क्या है, ए की अपेक्षा 27% मत मिले हैं। जबकि ए हमारा क्या करता है, 90 का 70%, 63% प्राप्त करता है। तो 90 में से अगर 63 अकेला ए पा जाएगा तो बी को कितना मिलेगा? 90 में से 63 को घटा देंगे तो जो 27% आएगा, ये किसको प्राप्त होगा? बी को प्राप्त हो गया। लेकिन यहां पर कह रहा है, ध्यान से दोस्तों, मत मिला और वह बी के मुकाबले 7200 मतों से चुनाव जीत गया। कौन? ए जीत रहा है, अर्थात ए ज्यादा वोट पाया है। कितना पाया है? इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। 13 में से 7 घटा 6 आ गया, 5 में से 2 घटा 3, 36% मत हमारा ज्यादा पाया है। कौन? ए। किसकी अपेक्षा? बी की अपेक्षा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि यही जो हमारा 36% मत है, ये किसके बराबर है? 7200 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा? प्रतिशत बराबर 7200 बटे 36, कटा देंगे तो प्रतिशत बराबर कितना आ गया? 200 मत। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर कह रहा है कि कुल मत 100% था, जिसमें से वैध हमारा 10 वैध और अवैध दोनों थे। जबकि दिया गया अवैध हमारा 10% है, तो वैध कितना हो जाएगा? 100 में से 90 घटा 100 में से 10 घटा 90% आ गया। लेकिन इसमें दिया गया है, कह रहा है ए हमारा जो है ये 90 का 70%, यानी वैध मत का 70%। तो वैध मत 90 है, 90 का 70% प्राप्त कर रहा है, 63% हो गया। अगर 90 में से अकेला 63 ये पा रहा है, तो बचा जो 27% है ये तो बी पाएगा, निश्चित बात है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 63% और 27% का हम डिफरेंस निकाल लिए 36%, और यही 36% हमारा क्या है? 7200 मतों से, यानी 7200 के बराबर। क्यों? क्योंकि जितना ये पाया है उतना तो ये पाया है, लेकिन उसकी अपेक्षा 7200 अधिक प्राप्त किया है। ठीक, अब यहां से हम निकालेंगे 36%, 7200 के बराबर हो गया, तो परसेंटेज का मान 200 हो गया। अब यहां से कुल मत हमारा कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिए दोस्तों, कुल मत बराबर हमने माना है 100%, तो 100 गुणे परसेंटेज का वैल्यू 200 रखेंगे, कितने आ जाएगा? 20,000। कह रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी हो गई? 20,000। लेकिन अब यहां पर कह रहा है वैध मत निकालना, चलिए वहां निकाल देते हैं। वैध मत, वैध मत पूछ रहा है दोस्तों, तो वैध मत हमारा कितना है? 90%। और ये 90% है किसका? 20,000 का 90%। 20,000 गुणे 90 के बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 9 18, 1 2 3 जीरो। वैध मतों की संख्या कितनी आ गई? 18,000 आ गई दोस्तों। वैध मतों की संख्या हमारा कितना हो गया? 18,000 हो गया। ठीक, आज के लिए बस यहीं तक दोस्तों। अगर आपकी आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।